हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं बेटा पत्र लिखन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। चाहे आप किसी भी बोर्ड से, यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हैं, पत्र लिखन ज़रूर आता है। सीबीएसई बोर्ड। पत्र लिखन बेटा दो टाइप के होते हैं, एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रार्थना पत्र, शुभकामना पत्र, आवेदन पत्र, अनुशासन पत्र, बधाई पत्र, शिकायती पत्र, धन्यवाद पत्र और संपादक के नाम पर जो पत्र हैं, ये 8 पत्र मैं आपको लिखवाना सिखाऊंगा कि कैसे लिखे जाते हैं। अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आप एग्जाम में फोड़ देंगे। और पत्र रटा नहीं जाता है, पत्र क्वेश्चन से ही पत्र कैसे बनाए जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैंने कभी पत्र लेखन याद नहीं किया, बट फिर भी पूरे नंबर मिलते थे। कैसे, देखो बेटा। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, अपनी बड़ी बहन के विवाह के सिलसिले में आप 23 फरवरी कोई भी डेट को अवकाश चाहती हैं। इस हेतु प्रार्थना को आपको एक पत्र लिखना है। स्कूल में जो प्रार्थना पत्र लिखते हैं ना, वो कैसे लिखा जाना है, बहुत ही सिंपल। और ये आप छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हो, ये ज़्यादा टफ नहीं है। क्या है, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। फिर आप क्या क्या लिखेंगे, विद्यालय का नाम जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वही विद्यालय, आपने नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन में विद्यालय का नाम दिया होगा वो विद्यालय का नाम लिखेंगे, और जो एड्रेस दिया होगा वही एड्रेस आप लिखेंगे। फिर आपको लिखना है विषय, किस विषय, मतलब यहाँ पर एक लाइन छोड़ के लिखनी है, यहाँ पर ये लाइन छोड़ा नहीं है, एक लाइन छोड़ के लिखना है। एक दिन की अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, ये हमारा मेन टॉपिक है। अगर आपकी प्रिंसिपल कोई औरत है तो आप महोदया लिखेंगे, अगर कोई सर हैं तो आप लिखेंगे महोदय। महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार है, यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, यहाँ नहीं लिखा हो तो आप लिखना। सविनय निवेदन इस प्रकार है, मेरी बड़ी बहन का विवाह 23 फरवरी और जो भी 2022 को होना सुनिश्चित हुआ है। वैवाहिक संस्कार के आयोजन में हाथ बटाने एवं अतिथि सत्कार आदि के लिए उस दिन मेरा घर पर रहना आवश्यक है। तुम्हारी बड़ी बहन की शादी है, तुम घर पे रहना ज़रूरी है। कोई मेहमान आएगा, तुम्हें उनकी खातिरदारी करनी है, छोटे मोटे काम कर रहे हैं, बस इतना लिख दिया। फिर क्या क्या लिखोगे, आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे दिनांक 23 फरवरी 2022 का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मैं सदैव आपकी आभारी रहूँगी, धन्यवाद। फिर आप यहाँ पर दिनांक लिखेंगे और यहाँ पर आपकी शिष्या लिखकर जो भी नाम यहाँ पर लिखा होगा ना, वही नाम यहाँ लिखना है। फिर कक्षा लिख देनी है और आपका रोल नंबर लिख देना है, बस ऐसा करना है और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। सबसे आसान है प्रार्थना पत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2010 में, 12 में, 16 में पूछा गया है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, उचित कारण देके सो कैसे लिखेंगे, वही सेवा में प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम, विषय 15 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मेरी माताजी का किडनी का ऑपरेशन होना है, जिसके लिए कोई एक प्रॉपर कारण देना अपने हिसाब से। ठीक है, जिसके लिए डॉक्टर ने 7 जनवरी की तिथि दी है। मुझे ऑपरेशन के पूर्व पश्चात उनकी सेवा के लिए रुकना पड़ेगा। पिताजी अभी अपने कार्यालय के काम में विदेश गए हैं, उनकी अनुपस्थिति में मैं ही माँ के पास सेवा करना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ। आपसे यह अनुरोध है कि आप मुझे 5 जनवरी से 20 जनवरी तक, कब से कब तक, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी नाम क्वेश्चन में दिया होगा वो लिखोगे, कक्षा लिखोगे, अनुक्रमांक लिखोगे और यहाँ पर डेट लिखोगे, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब आता है बेटा आवेदन पत्र। जैसे ये क्वेश्चन आ रखा है, करें सर, क्वेश्चन क्या है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चल रहे रात्रिकालीन शिक्षण केंद्रों में प्रौढ़ों को पढ़ाने के लिए हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण अंशकालिक शिक्षकों की आवश्यकता है। ठीक है, इस कार्य के लिए राज्य परियोजना निदेशक उत्तराखंड देहरादून को एक आवेदन पत्र लिखिए। मैंने उत्तराखंड लिखा है, तो आपका जो भी वो होगा वो मैटर नहीं करता, वो आप हो जाएगा। एड्रेस जो भी बोले वही लिखना है आपको। सेवा में तो क्या लिखोगे, राज्य परियोजना से निदेशक, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, राज्य परियोजना निदेशक को पत्र लिखना है, उत्तराखंड, फिर एड्रेस देहरादून। विषय क्या है बेटा, जिस विषय में पत्र लिख रहे हैं वो लिख दोगे। अंशकालिक शिक्षण पद के लिए आवेदन। महोदय, अब आपके कार्यकाल द्वारा जनवरी 2022 के रोजगार समाचार में, कोई भी अगर जॉब के लिए आता है ना, तो हमेशा रोजगार समाचार में ही उसका प्रकाशक दिया जाता है। तो आप ये ज़रूर लिखना, रोजगार समाचार में
प्रकाशी विज्ञापन, विज्ञापन क्रमांक को भी अपने से मेंशन कर दोगे। संदर्भ में उपयुक्त पद के लिए मैं अपनी सेवाएं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, मतलब जो भी जॉब के लिए वैकेंसी आई उसके लिए मैं अपना अपना पक्ष रखोगे। मेरा परिचय, ठीक है, मेरा परिचय तथा शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित है। अपना नाम वगैरह लिखोगे और उसके साथ आपकी या क्वालिफिकेशन है वो लिखोगे। नाम लिखोगे, यहाँ पर पिता का नाम लिखोगे, जन्म तिथि, अपना एड्रेस, ठीक है, अपना जहाँ पर आप परमानेंट है तो परमानेंट एड्रेस लिखोगे, पत्र व्यवहार का एड्रेस लिख दोगे। शिक्षा हाई स्कूल की तुमने, इंटरमीडिएट किया है तुमने, बीए किया है तुमने, ठीक है, प्रबंधन का जो सर्टिफिकेट है वो लगाओ क्योंकि क्वालिफिकेशन दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है कार्य करने का, कार्य अनुभव, डीएवी स्कूल कानपुर में पढ़ाने का 2 साल का अनुभव है। मैं आपके द्वारा विज्ञापित पद की सभी जो जितनी भी चीज़ें उनको चाहिए सभी चीज़ को पूरी करता हूँ और मुझे कार्य अनुभव भी है। आशा है कि आप मुझे सेवा का अवसर ज़रूर प्रदान करेंगे। धन्यवाद। फिर डेट लिख देना, प्रार्थी। अब आपका आगे का शेष वेश मत लिखना, प्रार्थी लिखना है, हस्ताक्षर करने हैं आपके और फिर आपका नाम लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको एक बधाई पत्र लिखना है। आप डीएवी पब्लिक स्कूल देहरादून के प्राचार्य सुमित रावत हैं। आपके विद्यालय के हिंदी विभाग की अध्यापिका श्रीमती परवीना कुलशेखर राष्ट्रीय संगोष्ठी के संचालन के लिए चयनित किया गया है। ठीक है, अब इस चीज़ के लिए उसको चयनित किया गया है तो आपको एक बधाई पत्र लिखना है। ठीक है, तो बधाई पत्र लिखना है कैसे, माननीय श्रीमती प्रवीणा कुलश्रेष्ठ हिंदी विभाग। ठीक है, ऐसे बधाई पत्र आप अपने भाई को भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी को भी लिखा जा सकता है, टॉपिक अलग अलग हो सकते हैं यहाँ पर। मुझे आपको यह सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है क्योंकि बधाई है तो सबसे पहले खुशी जाहिर करोगे अपनी, है ना, अपनी खुशी को जाहिर करोगे कि आपको 15 अगस्त 2000 इतने को होने वाली राष्ट्रीय संगोष्ठी के संचालन के लिए चुना गया है। यह आपके लिए व हमारे विद्यालय के लिए बड़े गौरव की बात है। मेरी ओर से तथा विद्यालय परिवार की ओर से बधाई स्वीकार करें। ठीक है, भवदीय, फिर आपके हस्ताक्षर डॉक्टर सुमिता रावत, फिर आपको प्राचार्य और डेट और ये सब लिख देना, एड्रेस। सिंपल, ज़्यादा भरना नहीं है, सिंपल सिंपल लिखोगे, मेन चीज़ें आराम से नंबर मिल जाते हैं। जो क्वेश्चन में दे रखा है ना वो लाइन लिखो और उससे मिलता जुलता थोड़ा वो 1-2 लाइन और लिख दो, हो गया आपका पत्र। अब आपको किसी को धन्यवाद करना है, थैंक यू बोलना है। आपके जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के धन्यवाद पत्र लिखिए। ठीक है, आपके दोस्त ने आपको आपके बर्थडे पर गिफ्ट भेजा था उसके लिए धन्यवाद पत्र लिखना है। तो आपके दोस्त का एड्रेस यहाँ आएगा, ठीक है, जो एड्रेस क्वेश्चन में दिया होगा। फिर उसके नीचे दिनांक आएगी, प्रिय मित्र, ठीक है, अनिकेत, फिर दोस्त का नाम लिखो। कल मेरे जन्मदिन पर तुम्हारे द्वारा उपहार स्वरूप जो भी उसने भेजा है डिजिटल कैमरा बिल्कुल सही समय पर प्राप्त हुआ। यह बेशकीमती उपहार मुझे तुम्हारे स्नेह की मधुर गंध और उपस्थिति का एहसास कराया गया। अपनी परीक्षा के चलते तुम स्वयं नहीं आ सके, कोई बात नहीं, तुम्हारे स्नेह और मजबूरी को मैं भली भांति समझता हूँ। मन करता है तुम्हारे पास उड़ता चला हूँ, किंतु उस समय मैं तुम्हारे अध्ययन में बाधा नहीं बनना चाहता। जैसे ही तुम्हारी परीक्षा समाप्त होगी मैं दौड़ा चला आऊँगा। भेजे गए उपहार और स्नेह के लिए तुम्हारा हार्दिक धन्यवाद। माताजी और पिताजी की ओर से आशीर्वाद एवं पप्पी की ओर से अपने चाचू को मीठी मीठी सी पप्पी। परीक्षा में सफलता है तो तुम्हें बहुत ही सारी शुभकामनाएं। तुम्हारा दोस्त शशांक, जो भी नाम वहाँ पर दिया होगा वो नाम लिख देना है। सिंपल, बस फॉर्मेट पता होना चाहिए। यहाँ पर एड्रेस, दिनांक, प्रिय मित्र, जिस टॉपिक पे बात होगी वो टॉपिक, ठीक है, और फिर लास्ट में तुम्हारा नाम, बस इतना ही लिखना है। अब आपको शुभकामना पत्र लिखना है। ठीक है, शुभकामना पत्र में भाई फॉर्मेट का पता होना बहुत ज़रूरी है। जिसको आप लिखोगे, माननीय सुशील मिश्रा जी, ठीक है, मुझे प्रसन्नता है कि आप प्राचार्य पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। मैं आपकी सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, धन्यवाद। ठीक है, फिर आप भवदीय लिखोगे यहाँ पर और फिर यहाँ पर उसका एड्रेस स्कूल का, दैट्स इट। अब अनुशासन पत्र के बारे में देखो, बात करते हैं। राज्य परिवहन नियम के मुख्य प्रबंधक को पत्र लिखकर एक बस चालक के प्रशंसनीय व्यवहार की प्रशंसा करते हुए उसे विभाग की ओर से सम्मानित करने का आग्रह कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो बेटा सबसे पहले लिखो सेवा में जो भी मुख्य प्रबंधक हैं वो लिखोगे, राज्य परिवहन नियम देहरादून महोदय। मैं कल, तुम बस में बैठे थे उसके बारे में लिखना है। मैं कल सायं विकास नगर से देहरादून यात्रा कर रही थी। इस बस में से मैंने अपना बैग भूल गई जिसमें मेरे सारे सर्टिफिकेट थे। घर आने पर मैं बहुत परेशान हुई।
उस बस के चालक ने आज प्रातः मेरा बैग घर तक पहुंचा दिया। मैं उसकी बहुत आभारी हूँ। इस प्रकार राजवीर, बस चालक का नाम, ने मुझे बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा लिया। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि राज्य परिवहन निगम के चालक राजवीर को इस प्रशंसनीय व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। भवदीय, यहाँ दिनांक आएगा, ठीक है, और यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लिखा। अब आपको एक शिकायती पत्र लिखना है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी एग्ज़ाम टाइम है, आपके क्षेत्र में बच्चे पढ़ रहे होंगे तो बिजली संकट आ गया, प्राय लोग बिजली की चोरी करते हैं। इस संदर्भ में एक शिकायती पत्र उस विभाग के लिखना है, ठीक है। शिकायती पत्र तो फिर से वही आएगा, शिवा में जिसको शिकायत कर रहे हो उसका एड्रेस आएगा यहाँ पर, जो कि क्वेश्चन में दिया होगा। फिर लिखना है आपको टॉपिक, विषय, बिजली चोरी के रोकने में संबंध में, ये ज़रूर लिख देना। महोदय, मैं विद्युत वितरण खंड प्रथम के अंतर्गत आने वाली प्रेम प्रयाग कॉलोनी की निवासी हूँ। हमारी इस कॉलोनी में पहले एक नई कॉलोनी विकसित हो रही है। इसमें बिल्डर्स ने बिजली के खंभे अपने खर्चे से लगवा दिए हैं और किसी तरह लाइन भी चालू करा दी है। इस कॉलोनी में 50 के लगभग परिवार रह रहे हैं, किंतु किसी ने भी बिजली का विधिवत कनेक्शन नहीं लिया है। सभी अवैध रूप से कटिया डालकर बिजली चोरी कर रहे हैं, जिससे हमारी कॉलोनी की लाइन पर भार पड़ गया है। भार अधिक होने के कारण कॉलोनी में कम वोल्टेज की समस्या बन रही है। हम अपने बिजली घर पर अनेक बार इसकी शिकायत लिखित रूप में कर चुके हैं, किंतु समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। न अभी तक बिजली चोरी रुकी है और न वोल्टेज की समस्या समाप्त हो पाई है। आशा है कि आप शीघ्र ही हमारे क्षेत्र में छापामारी अभियान चलाकर बिजली चोरों को समुचित दंड दिलाएंगे और हमें कम वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाएंगे। धन्यवाद। फिर आपको अपना नाम लिखना है, आपका एड्रेस और यहाँ पर दिनांक, खत्म, ठीक है बेटा। अब किसी संपादक को अगर पत्र लिखना है, अमर उजाला, दैनिक जागरण, तो कैसे लिखते हैं, ठीक है। अपने क्षेत्र के प्रमुख समाचार पत्र के संपादक को अपने नगर में पेयजल की अवस्था विषय पर एक शिकायती पत्र लिखिए। इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। शिवा में संपादक अमर उजाला, एड्रेस देहरादून। फिर यहाँ लिखेंगे टॉपिक, विषय। फिर लिखेंगे महोदय, मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से नगर की पेयजल समस्या की ओर नगर निगम अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। नगर की पाइपलाइन अत्यधिक पुरानी हो गई है, जिस कारण वह अत्यंत जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। कहीं भी थोड़ा सा दबाव पड़ने पर पाइपलाइन टूट जाती है और वहाँ से पेयजल व्यवस्था होने लगता है। इससे एक जहाँ सड़कों पर पानी फैलकर उन्हें खराब करता है, वहीं टूटे स्थान से आगे की ओर जलापूर्ति बंद हो जाती है और वहाँ के लोगों को बंद पानी के लिए तरसना पड़ता है, बूंद बूंद पानी का तरसना पड़ता है। रही सही कसर बिजली विभाग की ओर से टेलीफोन विभाग पूरी कर देते हैं। ये दोनों विभाग आए दिन भूमिगत के भी बिछाने के लिए सड़क खुदवाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा लंबा चौड़ा शिकायत आपको अपने शब्दों में लिखना है और फिर लास्ट में यहाँ दिनांक लिख देना है और अपना नाम और अपना एड्रेस, ठीक है। ये चीज़ें ज़रूरी नहीं जो यहाँ पर है वही लिखो, अपने शब्दों में लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर है। फॉर्मेट समझो, बाकी चीज़ें नहीं। आशा करता हूँ कि जो वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें।